अब हम कार्तिक मास के सप्तम दिवस की कथा सुना रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुने और कथा को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। व्रत करने वाले को त्याज्य वस्तु। 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे भगवान, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षिप्त से सुनो। जो कार्तिक व्रत नियम वालों को त्याज्य हैं, सब प्रकार की विषाक्त वस्तुएं जैसे मांस, शहद, राई आदि उन्मत्त चीज़ों का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परद्रोह, परदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थानों में रहना छोड़ देवें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री और राजा आदि की निंदा त्याग देवें। चना, मटर, तिल का तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को भी छोड़ दें। जीवधारी प्राणी का मांस, चूना, जम्भीरी, नींबू, मसूर तथा जूठा अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य पशुओं का दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने लिए पकाया हुआ अन्न, बिना भगवान के भोग लगाए हुआ, ये सब मांस के तुल्य कहाँ है। कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर भोजन करे और वह भी चौथे पहर करे। कार्तिक व्रती नरक चौदस के दिन तेल लगावे। इस तिथि को छोड़कर अन्य दिन तेल न लगावे। कार्तिक स्नान करने वाला दिन में तेल न लगावे। प्याज, घिया, बैंगन, मूली, कुमड़ा, कटेरी, तरबूजा और कैत, ये सब छोड़ देवे। रजस्रा स्त्री का त्याग कर देवे। म्लेच्छ, पतित, विप्रद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से व्रती पुरुष संभाषण न करे। कुत्ता और कौओं से देखे गए अन्न को तथा सूतक के अन्न को, 2 बार पकाए हुए और जले अन्न को न खावे। व्रती पुरुष अन्य व्रतों में भी उपरोक्त वस्तुओं को छोड़ देवे और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत उपवास करे। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूजा, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी, इनके शाक को प्रतिपदादि तिथियों से त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के अतिरिक्त व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे अथवा खाना चाहे तो उनमें से पहले ब्राह्मण को दान करके भोग लगाकर फिर स्वयं सेवन करे। व्रती पुरुष माघ मास में भी उक्त नियमों का पालन करे और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण करे। यथोक्त रीत से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम के दूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हाथी। विष्णु का एक व्रत भी 100 यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वाले को वैकुंठ। इस भूतल में जितने भोग और मोक्ष हैं वे सब कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में निवास करते हैं। इंद्रादिक सब देवता कार्तिक व्रती की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पूजा पर बैठता है वहाँ भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। इस प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले के पुण्यों का 4 मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती और धान्य का बढ़ाने वाला है। इन व्रतों का नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन का क्या आवश्यकता है। बोलो राधे श्याम की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।